आपने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला सुनी होगी। उसमें जो अनुभव शीर्षक से जो भी वीडियो शुरू होते हैं उनमें केवल मैंने इसी विषय पर बात की है कि कैसे सारी सृष्टि केवल नाद मात्र है। इस नाद को मैंने पराभौतिक परामानसिक रचनाएं कहा है या फिर नाद रचनाएं कहा है। और उन वीडियो में 4 या 5 भाग है, उनमें मैंने हर तरह का अनुभव किस तरह से नाद रचना है वो विस्तार में बताया है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है इस तरह का विवरण कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये सभी कहते हैं कि ये नाद है, ब्रह्म नाद है, इसी से रचना हुई है सारे सृष्टि की, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि कैसे कैसे रचना हुई है। और कोई बताए भी तो वो कहीं और किताब में पढ़कर बताएगा, 2-3 श्लोक पढ़कर, जिससे कि आपको अनुभव नहीं होगा। जो मैंने बताया है वो अनुभव के आधार पर है और उसका अनुभव संभव है। जो आपके आसपास जो भी हो रहा है जगत का अनुभव, वो जगत का नहीं, नाद रचनाओं का अनुभव है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि ध्वनि और ऊर्जा में क्या अंतर है। तो जो शब्द ऊर्जा है वो नाद की ओर ही इशारा करता है, क्योंकि नाद एक तरह का बदलाव है। बदलाव ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। जब कुछ बदलता है तो हम कह देते हैं कि ये किसी ऊर्जा की वजह से बदला है। तो जो बदलाव है, परिवर्तन है, अस्थायीता है, वो मूलभूत है। जो शब्द ऊर्जा है वो अवधारणा है। हमें ऊर्जा नहीं दिखाई देती कभी किसी चीज़ की, हमें केवल परिवर्तन दिखाई देता है। या तो वो आणविक गति होती है, या फिर वो स्थूल गति होती है, या फिर प्रकाश होता है, या फिर ध्वनि होती है। ये सारे ऊर्जा का प्रकार है, लेकिन हमें ऊर्जा नहीं दिखाई देती, हमें गति दिखाई देती है, हमें परिवर्तन दिखाई देता है। और क्योंकि ध्वनि भी एक तरह का परिवर्तन है, हवा में जो तरंगे उठती है उसी को हम ध्वनि के रूप में उसी की अनुभूति होती है। तो प्राचीन काल में क्योंकि जो सीधा सरल शब्द उनको मिला वही उन्होंने उपयोग किया, केवल नाद कहा उसे और ब्रह्मनाद कहा, जिसका कि अर्थ बाद में भ्रष्ट हो गया। लोगों को लगने लगा कि किसी तरह की ध्वनि है। फिर लोग जब थोड़े बहुत शिक्षित हो गए, थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई, तो उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि ध्वनि से कैसे पैदा हो सकता है कुछ। जो कि सही बात है, ध्वनि से कुछ सृष्टि नहीं हो सकती। ध्वनि सृष्टि का भाग है। यदि ध्वनि पहले आती है तो सृष्टि तो पहले ही हो गई है उसकी। जो ब्रह्मनाद है वो न ध्वनि है न ऊर्जा है, वो पराभौतिक है, परामानसिक है। उसकी कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि वो मैं स्वयं हूँ, ब्रह्म स्वयं हूँ, ब्रह्म ही आत्म है, आत्म ही मैं हूँ। तो जो भी यहाँ पर दिखाई देता है हमें, जो भी जगत, जो भी सृष्टि और जो भी चित्त के विशेष भाग हमें दिखाई देते हैं, वो सभी मैं ही हूँ, जो नाद रचनाओं के रूप में जिनका अनुभव हो रहा है। सारा का सारा अनुभव मेरा ही रूप है। ये रूप नाद रचनाओं का परिवर्तित रूप है, जो कि इंद्रियों ने परिवर्तित किया है। इंद्रियों के वश में जो होता है उतना ही हमें अनुभव होता है, चाहे वो इंद्रिय मानसिक हो चाहे भौतिक हो। तो शब्दों का फेर है, शब्दों के फेर में ना पड़े, आपके अनुभव को देखें। और जो मेरा अनुभव था मैंने इस श्रृंखला में बहुत विस्तार में समझाने का प्रयास किया है, वो पहले देख लें। यदि उसमें भी कुछ आपका प्रश्न हो तो ज़रूर फिर से पूछें।